मूवमेंट के अंदर ही, इसका नाम है मूव डिजिट। ठीक है, देखते हैं क्या है मूव डिजिट, डिजिट्स को हम कैसे मूव करा सकते हैं। तो पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर एक हमारा इंस्ट्रक्शन ब्लॉक होता है मूव डिजिट का, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिस पे इंस्ट्रक्शन ब्लॉक हमारा डिपेंड करता है। एक तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा सोर्स वर्ड हो गया, एक डेस्टिनेशन वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मूव बिट में देखा था पिछले सेशन में, उसी की तरह है। तो इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या है। कि देखिए हमारा एक पिछले इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा था वो मूव बिट था, यानी कि कोई स्पेसिफिक बिट को हम मूव कर रहे थे, जैसे 0 को या 1 को। जैसे हमारा 842 कोड 1 है, तो मान लीजिए 0 से 3 तक हमारा बिट है, 4 बिट्स हैं, तो 0 यहाँ पर होगा, कुछ 0 1 1 0 कुछ भी होगा। तो वो स्पेसिफिक बिट्स को हम मूव कर रहे थे कंट्रोल वर्ड के हिसाब से, यानी उसके अकॉर्डेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कंट्रोल वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन में बिट्स मूव हो रही थी। अब यहाँ पर डिजिट्स मूव होंगी। अब देखिए डिजिट्स क्या है हमारी, एक जो डिजिट है हमारी डिजिट, अभी इस पे ये जो नंबर है 0 1 2 3, इस पे अभी इसको छोड़िए। देखिए 0 से लेके 3 और 4 से लेके 7 और 8 से लेके 11 और 12 से लेके 15, ये चारों मिला के हमारा 4 डिजिट्स काउंट कर रहा है, यानी कि 4 बिट्स जो है हमारे एक डिजिट के बराबर हैं। यानी 0 1 2 3, ये जो 4 बिट्स हैं हमारे जो होंगे इसके अंदर, वो एक डिजिट के बराबर हैं। ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे डेस्टिनेशन वर्ड है, यानी कि ये 4 बिट्स को एक डिजिट मान रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कि हमारा जब कंट्रोल वर्ड में जो भी हमारा एड्रेस होगा उसके हिसाब से पूरा एक हमारा सेक्शन, ये पूरा डिजिट मूव होगा। यानी कि इसके अंदर मान लीजिए कोई हमारे अंदर जो है जो बिट्स की फॉर्म में है, मान लीजिए 1100 है, सपोज कर लीजिए। तो वो अगर हमारा डिजिट 0 कहीं मूव होना है तो वो पूरा 1100 पूरा इकट्ठा मूव होगा। ठीक है, यानी कि वो एक पूरा 4 बिट्स का जो एक आपका ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, सेट है 4 बिट्स का, वो एक डिजिट है, वो पूरा मूव होगा कहीं ना कहीं, जो भी आप एड्रेस देंगे उस हिसाब से कंट्रोल वर्ड में। तो अब देखिए क्या है हमारा कंट्रोल वर्ड जो है, जिसका स्पेसिफिकेशन ये है कि पहला जो इसका डिजिट होगा वो हमेशा 0 ही रहना चाहिए, 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए PQR। तो P क्या है, फर्स्ट डिजिट इन D। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Q क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिजिट्स, और R क्या है हमारा, फर्स्ट डिजिट इन S। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा, ये देखिए कि जब हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव होगा तो उसकी रीड करने, जो हमारा रीड करेगा जो सबसे पहले, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। यानी कि हमारा जो पहले, मान लीजिए कि हमारा ये डिजिट 1 है। ठीक है, ये डिजिट 1 हमारा डिजिट 2 में मूव होना है। ठीक है, डिजिट 2 में कोई हमारा एक एड्रेस है कंट्रोल वर्ड में, उसके हिसाब से हमारा कोई डिजिट सेक्शन है, ये वाला डिजिट 1 मान लीजिए, और ये इस डिजिट में आ रहा है, इसको मूव होना है। ठीक है, ये मूव हो गया और ये फर्स्ट वाले में मूव करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मूव हो गया, तो अब जो नेक्स्ट डिजिट अगर हमारा मूव होना है तो वो इधर होगा, यानी लेफ़्ट साइड होगा, इधर नहीं होगा। यानी कि हमारा जो सोर्स है वो हमारा उसके वो जो रीड करेगा वो हमारा राइट से लेफ़्ट मूव रीड करेगा, और डेस्टिनेशन जो है वो हमारा राइट से लेफ़्ट राइट करेगा। यानी कि अंदर इसके अंदर से कोई बिट्स हमारी कॉपी होंगी तो इस, और डेस्टिनेशन में हमारा जाएगा, तो दोनों का जो आपका तरीक़ा है मूव करने का, और यानी कॉपी होने का और पेस्ट होने का, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ है। ठीक है, इसका जो वो है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट डिजिट इन S। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको इसी में ही। तो ये हमारा मेंशन करता है, देखिए, अच्छा ये देखिए फर्स्ट, ये पहले देख लीजिए इसका रेंज क्या है, 0 to 3, 0 to 3 और 0 to 3। यानी P की वैल्यू 0 से 3 के बीच में ही आपका 0 से 3 की रेंज में ही आपका रहेगा।
ऐसी क्यू है, ऐसी आर है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 4 नहीं रख सकते यहाँ पर। 3 यहाँ भी 4 नहीं, बस 3 इसका मैक्सिमम है और मिनिमम 0। ठीक है, तो 0 ठीक है। अगर तो यहाँ पर अगर 0 है, फर्स्ट डिजिट के अंदर अगर 0 है आपका, तो यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिजिट 0। ठीक है, फर्स्ट डिजिट यानी कि हमारा अगर ये 0 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो पहला जो रीड होगा सोर्स में से, हमारा सोर्स वर्ड के अंदर जो हमारा कोई भी डिजिट या 4 बिट्स जो रीड होंगे वो ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, ठीक है 0, तो ये 0 यहाँ पर आ गया आपका, यानी कि ये वाला हमारा सबसे पहला जो सोर्स में जो हमारा रीड करेगा वो ये वाला डिजिट रीड करेगा। अगर यहाँ पर 1 होता 1, तो हमारा जो पहला सोर्स में जो पहला जो डिजिट रीड होगा वो ये होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो पहला जो डिजिट रीड होगा हमारा, अभी मैं डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी सोर्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहला डिजिट जो हमारा रीड होगा वो डिजिट 3 होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो, और 3 से आगे तो उसका अलाउड ही नहीं है, तो मैक्सिमम यही है, यानी या 2 होगा तो 2 होगा तो ये होगा। ऐसे यहाँ पर क्यू है, यानी कि आपका यहाँ पर अगर 0 है, ठीक है 0 है आपका, और पहले चलिए मैं इसको ये देख लेता हूँ, यहाँ पर से 0, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, फर्स्ट डिजिट इन डी और फर्स्ट डिजिट इन एस, यानी कि हमारा 0 जो है, अगर यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट मतलब कि जो हमारा सोर्स रीड करेगा वो 0 रीड करेगा, और ये हमारा डिजिट अगर डेस्टिनेशन में जो हमारा अगर ये 0 है, तो यानी कि जो फर्स्ट ये जो हमारा रीड करा ना, वो कॉपी जो करेगा यहाँ से बिट्स 4 बिट्स या एक डिजिट हमारा जो कॉपी करेगा वो यहाँ पर पेस्ट होगा। वो कहाँ पे पेस्ट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी आर में भी मेरा 0 है और पी में भी 0 है, तो आर का 0 यानी डिजिट 0 सोर्स का यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और पी में अगर 0 है डी में, यानी डिजिट 0 हमारा फर्स्ट डिजिट 0 है, तो 0 का 0 में कॉपी यहाँ से कॉपी होगी, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि हमारा 0 से कॉपी होगा, लेकिन पेस्ट कहाँ होगा हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट हमारा सोर्स है आपका, फर्स्ट हमारा सोर्स यहाँ से रीड होगा, यहाँ से कॉपी होगा, और हमारा पेस्ट कहाँ होगा, यानी राइट कहाँ होगा डेस्टिनेशन में, वो 2 में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ऐसे ही आप समझ जाइए। अब ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, ये क्या है क्यू, ये हमारा 0 है और ये भी हमारा 0 है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा है, अगर मान लीजिए 2, यहाँ पर 2 है, या मान लीजिए 0 है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 0 है मान लीजिए, तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या है 1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा जो है 1 होगा। यानी कि अगर ये 0 है यहाँ पर, और आर में भी 0 है और पी में भी 0 है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से सोर्स में से ये डिजिट 0 हमारा यहाँ से कॉपी होगा और यहाँ पर डिजिट 0 में पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पी हम भी हमारा 0 था। लेकिन कितने डिजिट्स हमारे सोर्स में से डेस्टिनेशन में कॉपी पेस्ट होने हैं, यानी इसमें से कितना रीड होगा और इसमें से कितना राइट होगा, यानी इसमें से कितना कॉपी होगा और कॉपी होकर कितना पेस्ट होगा, वो यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब होगा यानी कि ओनली 1 डिजिट, यानी क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी डिजिट्स हमारी कॉपी होंगी। तो 0 अगर है तो हमारा सिर्फ 1 डिजिट होगा, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा बस यहाँ पर से उठ के यहाँ पर चला जाएगा, यानी डिजिट 0, अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है तो डिजिट 0 ये हमारा सिर्फ कॉपी होगा, बाकी रिमेन अनचेंज्ड होगा, ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, अगर 1 क्यू में 1 है अगर, तो इसका मतलब होगा कि 2 डिजिट्स हमारे कॉपी होंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो फर्स्ट वाला तो आपका ये होगा कि डिजिट 0 से डिजिट 0 में मूव हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंशन था 0 और यहाँ पे भी मेंशन था 0, तो ये हमारा आपका यहाँ से कॉपी से यहाँ पेस्ट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 डिजिट्स हमारे मूव होंगे सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो एक तो हमारा मूव हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था रूल क्या होता है कि सोर्स में रीड कैसे करता है, राइट से लेफ्ट, और डेस्टिनेशन में राइट कैसे करता है, राइट से लेफ्ट, है ना। तो ये तो हमारा हो गया आपका। अब हमारा अपने रूल के हिसाब से इधर मूव करेगा, डिजिट 1 हमारा अब किस में कॉपी होगा, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा डिजिट, अब इसका नेक्स्ट तो इसका भी नेक्स्ट, रूल के हिसाब से, यानी राइट से लेफ्ट के हिसाब से इसका नेक्स्ट डिजिट 0 का नेक्स्ट क्या होगा, हमारा डिजिट 1 होगा। और इसके रूल के हिसाब से क्या होगा, हमारा डिजिट 0 के हिसाब से जब रीड करेगा तो इसका भी डिजिट 1 होगा, तो ये डिजिट 1 कॉपी हो जाएगा। यहीं पर अगर 2 है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने कॉपी होंगे, 3। तो डिजिट 1 तो यहाँ पर पहले हो चुका था, जो यहाँ से मेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि 1 हो गया ये, और हमको कितना कॉपी करना है, 3, तो 2, मतलब कि 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। 3 है तो चारों हमारे डिजिट्स कॉपी हो जाएंगे इस ऑर्डर में, ठीक है। और अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं आगे एक, फिर हम प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे सो कैसे करते हैं। अब देखिए हमारा, अगर हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक कंट्रोल वर्ड है जिसका एड्रेस है 0323। तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो हमारा कंट्रोल वर्ड का ये रहता है आपका, ये ऑलवेज 0 रहना चाहिए, ये ऑलवेज 0 रहेगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या है, P क्या है, P हमारा 3 है, Q क्या है हमारा 2 है, और हमारा R क्या है 3 है, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको हम अभी छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ पहले इस पे फोकस करना है, 3 और 3 पे, यानी इस पे और इस पे फोकस करना है। 3 हमारा ये है, देखिए 3 इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा डिजिट 3, सोर्स का डिजिट जो 3 है वो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा रीड होगा सोर्स में वो डिजिट 3 रीड होगा यानी कॉपी होगा। और पेस्ट का होगा, डेस्टिनेशन भी हमारा क्या है 3 में हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। डिजिट 3 हमारा उठा सोर्स से, और डी में हमारा कॉपी हो गया, डी के डिजिट की 3 में कॉपी हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ आपका डिजिट्स कितना है, 2। देखा ना आपने, यहाँ पर क्यू है आपका नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आपका यहाँ पर 2 है, यानी कि टोटल हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने कॉपी होंगे सोर्स में से, 3 कॉपी होंगे, तो 3 पेस्ट भी होंगे डेस्टिनेशन में, है ना। तो एक तो हमारा हो गया, ये एक हमारा डिजिट 3 यहाँ पर कॉपी हो गया। अब इसकी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, आदत क्या है, मतलब सोर्स की और डेस्टिनेशन की, ये राइट से लेफ़्ट को रीड करता है और डेस्टिनेशन में राइट से लेफ़्ट को पेस्ट करता है, यानी राइट करता है। तो यहाँ पर हो गया लास्ट। अब ये इधर मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपने रूल से मतलब कि उसके खिलाफ बात हो जाएगी ना रूल के। अगर राइट से लेफ़्ट से राइट अगर मूव करे, तो ये यहाँ पर आपका अगर फिनिश हो गया तो इसका क्या था कि राइट से लेफ़्ट मूव करना। तो जब यहाँ पर मेरा हो गया तो फिर इधर से इधर आ जाएगा ये, क्योंकि राइट से इधर, अब इधर जंप कर जाएगा। तो पहला डिजिट तो मेरा ये कॉपी हुआ, उसके बाद फिर डिजिट 0 यहाँ पर कॉपी होगा, और क्योंकि हमारा 2 है यानी टोटल नंबर ऑफ 3, तो एक ये हो गया। फिर इधर से यहाँ पर मूव किया नेक्स्ट में, तो इसका भी नेक्स्ट ये है, तो डिजिट 0 और ये है डिजिट 1। इस तरीके से हमारा, और ये डिजिट 2 है, ये ऐसा कैसे ही रह जाएगा, जो पहले था उसकी वैल्यू वही रहेगी, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अब हम लोग उसमें देखते हैं प्रोग्रामिंग में अपने। मूव डिजिट यहाँ पर ले लिया आपने, यहाँ पर आप सोर्स वर्ड कुछ भी ले लीजिए, और कंट्रोल वर्ड भी आप ले लीजिए, डेस्टिनेशन भी आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया है अभी, ठीक है। सबसे पहले हम कंट्रोल वर्ड, अब यहाँ पर हम अपना
अभी यहाँ पर हम 1 मिनट, यहाँ पर हम अपना सीधा मेंशन कर देते हैं 0 1 2 3 1। मैं पहले डेस्टिनेशन ले लेता हूँ आपका T, और ये लास्ट में मैं कंट्रोल ले लेता हूँ। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल वर्ड में अपना कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, यानी D126 में ना, यहाँ मैं डाल देता हूँ आपका 0 2 1 या 0 डाल देता हूँ, आपको शुरू से एक मैं दिखा देता हूँ, और 3। ठीक है, सेट डाल दिया मैंने वैल्यू। अभी आपका कंट्रोल वर्ड है ये, ठीक है। अब मैं सोर्स में डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पर आपका मैं डाल देता हूँ 7 4 3 5। अब देखिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल में अब यहाँ पर बाइनरीज वैल्यू बिट्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल वर्ड आपका क्या है, एक मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ पर ले लिया ये। ठीक है, ये थोड़ा सा एड्रेस चेंज किया मैंने, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर एड्रेस D124 D130, ये डेस्टिनेशन हो गया आपका, और D126 आपका कंट्रोल वर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आइए, अब देखिए, अब मैं कंट्रोल वर्ड के अंदर अपना कोई भी एड्रेस डाल रहा हूँ, हैश के साथ डालना है हमको। ठीक है, तो पहला हमारा वर्ड 0 रहेगा, फिर 3 डाल देता हूँ मैं, 2 और 1 डाल देता हूँ। ठीक है, सेट वैल्यू। ठीक है, और मैं अपना डेस्टिनेशन में डाल देता हूँ आपका। अब पहले भी आप देख लीजिए, हमारा यहाँ पर आपका 0 है डेस्टिनेशन में आपका, ये हमारा ये एड्रेस अभी 0 है। ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल वर्ड ये है आपका 0321। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 0321 जब डालूँगा, मैं यहाँ पर डाला मैंने, तो अभी तो 00 है मेरा दोस्त, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी जब मैं इसके अंदर डालूँगा तब देखिएगा आप। अब देखिए 0321 है, यानी कि सोर्स का जो फर्स्ट डिजिट हमारा ये कॉपी करेगा,
सोर्स में से ये फर्स्ट डिजिट कॉपी करेगा, ठीक है। या पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स में 0 ही रखता हूँ, एक एक करके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 0 3 0 1, ठीक है, 0 3 0 1। यानी सोर्स में से ये देखिए आप पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट यानी डिजिट 1, 1 का मतलब क्या है, यानी डिजिट 1, डिजिट 0 नहीं, डिजिट 1, ठीक है, ये हमारा रहेगा। और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, 3, यानी डिजिट 3, यानी डिजिट 1 सोर्स का कॉपी उठेगा और हमारा 3 में यानी डिजिट 3 जो है वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे कितने कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, 0, यानी 0 यानी का मतलब ओनली वन नंबर ऑफ डिजिट, तो सिर्फ ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला इधर और यहाँ पर, यानी कि डिजिट 1 से हमारा डिजिट 3 में कॉपी हो जाएगा नंबर ऑफ 4 बिट्स बस, क्योंकि ये एक डिजिट है पूरा 4 का, फिर ये डिजिट 0 है, डिजिट 1 है, डिजिट 2 है, डिजिट 3 है। तो मैं इस तरीके से लेता हूँ। देखिए अभी फर्स्ट डिजिट 1, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लूँ, यानी कि इस डिजिट में हम बात करें, डिजिट 1 हमारा ये है, सिर्फ मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज करूँगा, कुछ भी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका हेक्साडेसिमल, मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ 0 0 1 0, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए आपका फर्स्ट से डिजिट आपका मूव किया, कॉपी हुआ, ये सोर्स है हमारा, ये डेस्टिनेशन है हमारा। तो 1 जो है 1, डिजिट 1, डिजिट 1 हमारा कौन सा हुआ, ये डिजिट 0 हुआ, ये डिजिट 1 हुआ, ये डिजिट 2 हुआ, ये डिजिट 3 हुआ। तो ये डिजिट 1 हुआ हमारा सोर्स का, ये डेस्टिनेशन का हमारा डिजिट 0 हुआ, डिजिट 1 हुआ, डिजिट 2 हुआ, डिजिट 3 हुआ। तो 1, तो ये 1 इंडिकेट कर रहा है ये डिजिट 1। तो यहाँ से मेरा कॉपी होगा और कहाँ पेस्ट हो जाएगा, डिजिट 3 में, डेस्टिनेशन के डिजिट 3 में, यानी कि डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 में। देखिए कॉपी हो गया, क्योंकि मैंने ऑलवेज ऑन बिट यहाँ लगा रखी है। तो यहाँ से ये, क्योंकि हमारा 0 0 था, ये कॉपी हुआ, ये पेस्ट हो गया हमारा इधर, यहाँ से हमारा पेस्ट हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने पेस्ट होने हैं, कॉपी पेस्ट होने हैं, वो 0, यानी कि ओनली 1 नंबर ऑफ डिजिट्स, सिर्फ एक हुआ, बाकी देखिए हमारा रिमेन अनचेंज रहा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 1 करूँगा, तो टोटल नंबर हमारे डिजिट्स कितने कॉपी पेस्ट होंगी, 2, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी चेंज करूँगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमको दिखाना है, क्योंकि 0 0 फिर 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं 1 लूँगा यहाँ पर अभी। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लूँगा तो 2 हमारी डिजिट्स मूव होंगी। तो देखिए अब यहाँ पर से सोर्स में से रीड किधर से करेगा, राइट से लेफ्ट रीड करता है, आपको पता है, बताया मैंने अभी। तो हमारा अभी फर्स्ट डिजिट जो हमारा डिजिट रीड किया वो हमारा क्या था, 1, यानी डिजिट 1। अब जो हमारा सेकंड डिजिट रीड करेगा वो डिजिट 2 रीड करेगा, और डेस्टिनेशन हमारा जो सेकंड अब डिजिट रीड करेगा वो क्या करेगा, देखिए ये तो लास्ट डिजिट है हमारा, डिजिट 3 लास्ट डिजिट था। अब इधर मूव करता नहीं, क्योंकि इसका रूल के ख़िलाफ़ है, तो ये इधर से जंप कर जाएगा, यानी कि इधर वाला रीड करेगा सोर्स में, और डेस्टिनेशन में ऐसे इधर आ जाएगा, यहाँ जंप कर जाएगा। यानी ये वाला डिजिट जो है हमारा, डिजिट 2 जो है वो यहाँ मूव कर जाएगा, ये डेस्टिनेशन के इस वाले, यानी डिजिट 0 में, यानी डिजिट 2 सोर्स का हमारा डेस्टिनेशन के डिजिट 0 में मूव करेगा। तो मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल वर्ड ले लेता हूँ, आपका 1 ले लेता हूँ ना, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 3 1 1, सिर्फ मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स को चेंज किया है, ठीक है। और मैं डेस्टिनेशन में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ इसको बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा नेक्स्ट डिजिट ये है। तो मैं बस हैश के साथ 0 1 1 0, मैं सिर्फ 1 वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने डिजिट 1 के बाद हमने ये ले लिया, आपका नेक्स्ट डिजिट ले लिया। तो देखिए हमारा, मैंने आपको बताया कि यहाँ से रीड करेगा, इससे लेफ़्ट वाला नेक्स्ट डिजिट हमारा रीड होगा सोर्स में,
और इसका नेक्स्ट हमारा डिजिट जो राइट होगा वो क्या है, इधर हमारे पास स्पेस नहीं है, इधर मूव कर नहीं सकता, तो ये इधर जंप करके यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा डिजिट 1 है सोर्स का, वो यहाँ मूव हो गया है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, डिजिट को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। अब मैं इसको 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका 0 3 3 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे कितने कॉपी होंगे, सारे डिजिट 0 भी 1 2 3 सब, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सब में 1 ले लेता हूँ, या मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, रुक जाइए, मैं 0 2 1 1 1, अब देखिए हमारा पहला हमारा ये हो चुका था, यहाँ से लेके यहाँ मूव कर गया डिजिट 0 से डिजिट 1 से ये हमारा डिजिट 3 में यहाँ मूव करा डेस्टिनेशन में। उसके बाद कौन सा रीड हुआ, ये रीड हुआ, लेकिन मूव कहाँ किया, इधर मूव किया। उसके बाद कौन सा रीड हुआ हमारा, ये, तो इसके रीड ये हुआ हमारा 0 0 1 0, ये कहाँ मूव किया, ये यहाँ पेस्ट हो चुका था, अब इधर यहाँ से मूव किया और ऐसे यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा रीड करेगा, पहला वाला डिजिट 0, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, डिजिट 1 से शुरू हो रहा है, डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 0 रीड करने का इसका सीक्वेंस है। और हमारा राइट करने का सीक्वेंस क्या है, डिजिट 3 डिजिट 0 डिजिट 1 डिजिट 2, ये है हमारा सीक्वेंस। तो हमारा ये पहले ये यहाँ से ये मूव हुआ, डिजिट 0 से हमारा डिजिट 1 से हमारा डिजिट 3 में आया, फिर डिजिट 2 से हमारा डिजिट 0 में आया, फिर डिजिट 3 से हमारा डिजिट 2 में आया, और फिर उसके बाद इधर रीड किया, डिजिट 0 से हमारा डिजिट 2 में आ गया। इस तरीके से हमारा डिजिट मूव जो है वो काम करता है। तो एक डिजिट यानी 4 बिट्स हमारे इकट्ठे मूव होंगे किसी भी एड्रेस के अंदर। डेटा मूवमेंट के अंदर अगले सेशन में हम लोग और भी इंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में।